ओवर ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई है। हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उसके कारण ज़्यादा लॉसेस होता है। देखिए जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे या फिर ट्रेडर बन रहे होंगे, ट्रेडिंग करते होंगे, उन लोगों को पता होगा कहीं ना कहीं एक सिचुएशन आता है जहाँ पे हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा हमारा कैपिटल लॉस होता है, कमीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको कैसे ओवरकम करेंगे और उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, पहले मैं डिस्कशन करूंगा एक दो ऐसे पॉइंट जहां पे आपको पता चलेंगे ओवर ट्रेडिंग होता क्यों है, जो मेन रीजन मैं समझता हूं। उसके बाद आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा, वीडियो के एंड के अंदर एक ही सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर उस रूल को आप फॉलो करोगे तो ओवर ट्रेडिंग आप कर ही नहीं सकते, कोई भी सिचुएशन के अंदर आप ओवर ट्रेडिंग कर नहीं सकते। रूल बेस्ड रहेगा, लॉजिकल रहेगा, सो दैट आप अप्लाई कर सकते हो। जब भी आपका माइंड एक लॉजिक समझ जाता है तो फिर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ईजी हो जाता है। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि नहीं, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी सही रहेगा, आपका ट्रेडिंग भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपको उस दिन प्रॉफिट मिलना होगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे जिस तरीके से मैंने, क्योंकि हर एक ट्रेडिंग करियर में ये आता है एक फेज कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कंप्यूटर सिस्टम बंद कब करना है या फिर उसके पीछे एक परफेक्ट रूल क्या होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको डिफाइन करता हूं ओवर ट्रेडिंग होता क्या है। एक रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूं सो दैट आप रिलेट कर पाओ। देखिए जनरली होता क्या है, आपने एक ट्रेड लिया तो आपको एक क्विक मोमेंटम में प्रॉफिट मिल गया, लेट से 10,000 आपको प्रॉफिट मिल गया। फिर आप सेकंड ट्रेड लेते हो, सेकंड ट्रेड में अगर 2-3 हज़ार लॉसेस हो जाता है, फिर आपको 10,000 प्रॉफिट से 7-8,000 प्रॉफिट दिखाता है। उसके बाद फिर आप थर्ड ट्रेड प्लान करते हो, आपको लगता है कि नहीं वॉलेटिलिटी के कारण आपका एसएल हिट हुआ है, आपके फेवर में अभी भी जा रहा है मार्केट, आप और एक ट्रेड प्लान करते हो। जब आप थर्ड ट्रेड प्लान करते हो तब आपका और एक बार अगर लॉस हो जाता है तो आपके अकाउंट में और 2 या 3 हज़ार प्रॉफिट दिखता है। फिर लोग ये गलती कर लेते हैं, एक साइकोलॉजी उनको इफेक्ट होता है कि एटलीस्ट मेरा 10,000 का प्रॉफिट था, वहां तक अगर भी चला जाएगा तो मैं आज ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, अकाउंट में अभी भी 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, मैं और एक ट्रेड प्लान करता हूं, बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे सेटअप भी दिख रहा है, यहाँ पे रूल्स भी दिख रहे हैं, बहुत सारे सिनेरियो तब आपको मार्केट में दिखने लगेगा। क्योंकि आपको ट्रेड करना है तो आप उस तरीके का सिनेरियो मार्केट के अंदर देखना चाहोगे, और हर एक ट्रेड में अगर आप सफल करते रहोगे आपको कहीं ना कहीं कुछ सिनेरियो मिल जाएगा। फिर आप ट्रेड करोगे, जो आपका प्रॉफिट आया था एक स्मॉल टाइम में, वो इन द एंड में लॉसेस में चला जाता है, आपका कमीशन बढ़ जाता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने ओवर ट्रेडिंग किया। ये पॉइंट तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। बहुत सारे लोग प्रॉफिट तो बहुत जल्दी कमा लेते हैं, लेकिन ड्यू टू मार्केट टाइमिंग्स बहुत ज्यादा बचा रहता है, उन लोग कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं, और प्रॉफिट जो मॉर्निंग में कमाया हुआ रहता है उसको भी लॉसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। हिट द लाइक बटन अगर आपके साथ भी ये हो रहा है। अभी सेकंड पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं, तो चलिए मैं आपको सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। बहुत सारे लोग मार्केट के साथ फाइट करते हैं। कुछ सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा जो आपके साथ कंटिन्यूसली होता रहेगा। लेट्स से हम लोग निफ्टी के एक परफेक्ट प्लेस में आइडेंटिफाई कर किए हैं, ये एक ब्रेकआउट दे सकता है। कल सुबह एक अच्छे जगह पे ये ओपन हुआ और ब्रेकआउट भी दिया, हम लोगों ने ट्रेड भी किया, मार्केट ऊपर तक गया, 1:1 तक गया, फिर ये रिटर्न आके आपका एसएल हिट किया। तो बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज में हो जाएंगे कि नहीं मे भी हो सकता है ये वॉलेटिलिटी के कारण मेरा आके एसएल हिट किया होगा। तो उन लोग क्या करेंगे, मार्केट जब नीचे जा रहा होगा उन लोग ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि कल उन लोग एक बाइंग के सिनारियो पे थे, उनका माइंडसेट एक बाइंग के साइड पे था। तो उन लोग जब मार्केट नीचे जा रहा होगा उन लोग ये ढूंढना स्टार्ट कर देंगे यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, या फिर कुछ सपोर्ट देखेंगे प्रीवियस डे का, तो उन लोग क्या करेंगे और एक बार फिर बाइंग का ट्रेड लेंगे। बाइंग आपको ग्रीन कैंडल दिखाया, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आके हिट किया। जब आपका फिर सेकेंड टाइम एसएल हिट हो जाएगा या फिर थर्ड टाइम एसएल हिट हो जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा मार्केट, तो बहुत सारे लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं मार्केट इतना नीचे आ गया है और कितना नीचे जाएगा, यहां से ये रिवर्स कर सकता है, 12:30 के बाद ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ग्लोबल मार्केट अच्छा है। बहुत सारे सिनेरियो फिर मार्केट के अंदर पुट करना स्टार्ट करेंगे, और ये गिरते हुए मार्केट में कंटिन्यूसली नीचे आते हुए मार्केट में उन लोग कंटिन्यूसली बाइंग मोमेंटम में फंस जाएंगे, क्योंकि उन लोग कंटिन्यूसली बाइंग करते रहेंगे। बहुत सारे लोग जस्ट बिकॉज कल का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, मार्केट आज एक उन लोगों के फेवर में मोमेंटम तो दिया था, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यूसली नीचे आ गया, तो उसके कारण उन लोग मार्केट के साथ फाइट करते रहते हैं, क्योंकि जो साइकोलॉजी था वो बाइंग के साइड था। जब नीचे आ रहा है तो आप लोग को सेलिंग का सिनेरियो ढूंढ भी नहीं रहे हो, उसको ये लग रहा है कि नहीं मार्केट और नीचे जा रहा है, तो इतना तेजी से नीचे गिर गया है तो यहां से रिवर्स कर जाएगा, बहुत अच्छे सिनेरियो है। तो ये सारे सिनेरियो आते रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, एक आपका रीजन ऑलरेडी जा चुका है, ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के पीछे का नीचे आपका स्टॉप लॉस था, लेट्स से 100 पे आपका ब्रेकआउट था, 95 में स्टॉप लॉस था। अगर ब्रेकआउट लेवल से ये नीचे आके आपका एसएल हिट कर चुका है तो आपको वहां पे और ओवर ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली ओवर ट्रेडिंग करते हैं। 90 आ चुका है, 90 से तो ये रिवर्स हो जाएगा, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन देने वाला हूँ, कैसे आप ओवर ट्रेडिंग से अपने आप को दूर रखोगे। कुछ पैरामीटर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये पॉइंट्स ध्यान से सुनना, अगर फॉलो करोगे
तो 100% आप बेटर ट्रेडर बनोगे और ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको ईजी होगा। सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग, अगर आपका कंटिन्यूसली 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप डे ट्रेड कर रहे हो, 3 ट्रेड आपका लॉसेस में चला गया, उस दिन आप ट्रेडिंग बंद कर दो, क्लोज योर सिस्टम। मोदी जी आके भी अगर आपको बताएंगे टीसीएस बाय कर लो या इन्फोसिस बाय कर लो, तो भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर मैं सिंपल आपको बताऊं 3 स्टॉप लॉस हिट हो गया तो सिस्टम बंद कर दो, तो आप सुनोगे नहीं, आपको रियल लॉजिक पता होना चाहिए। चलिए आपको इसको ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं रियल लॉजिक क्या है। फर्स्ट ट्रेड आपने लिया, मार्केट के अंदर लॉस हो गया, करेक्ट। जनरली क्या होता है मार्केट के अंदर, हम लोग बार बार मैं आपको बताता हूं, या बहुत सारे फोरम में आप देखे होंगे 1:2 का ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर आप 10 रुपए लॉस कर रहे हो तो आपका 20 रुपए का टारगेट है, 1 रुपए लॉस में 2 रुपए का प्रॉफिट, 1:2 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, करेक्ट। आपका पहला ट्रेड लॉस हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट ट्रेड आप अगर ट्रेड करोगे, अगर वो प्रॉफिटेबल हो जाता है तो पहला ट्रेड का लॉस भी कवर हो जाएगा और आपके अकाउंट में कुछ प्रॉफिट भी आ जाएगा। लेकिन आपका अगर सेकंड ट्रेड भी लॉस में चला जाता है, इसका मतलब आपने 2 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस कर चुका है। अगर आप थर्ड ट्रेड ले रहे हो, अगर वो प्रॉफिटेबल हो जाता है तो नो डाउट आपका जो 2 ट्रेड का लॉस है वो आपका रिकवर हो गया थर्ड ट्रेड में। लेकिन अगर थर्ड ट्रेड आपका लॉसेस हो चुका है, अगर आप फोर्थ ट्रेड ट्राई कर रहे हो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है, तो नो डाउट आप उस दिन जितना भी मेहनत करो आपका अकाउंट ग्रीन नहीं होने वाला। आपको फिर फोर्सफुली आप क्या करोगे मार्केट के अंदर, जस्ट इमेजिन आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, लॉस हुआ, सेकंड ट्रेड लिया, वो भी लॉस हुआ, आपने भी थर्ड ट्रेड लिया, वो भी लॉसेस हुआ। जब आप फोर्थ ट्रेड ले रहे हो, इसका मतलब 99% ट्रेडर उसको रिवेंज ट्रेडिंग की तरह देखते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग की तरह लेते हैं। फोर्थ ट्रेड उन लोग इसीलिए लिए हैं कि नहीं, थर्ड 3 ट्रेड में जो उनका लॉसेस हुआ है उनको फोर्थ ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए। 3 ट्रेड लेने के बाद मार्केट ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर चुका है, फोर्थ ट्रेड आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो, तो चांसेस आर वेरी लो कि नहीं आप फोर्थ ट्रेड में 3 ट्रेड का प्रॉफिट कवर कर लो। आपके रूल्स के हिसाब से 1:2 आपको प्रॉफिट चाहिए। अगर 1:2 आपको प्रॉफिट मिल भी जाता है तो भी आपका 2 लॉसेस कवर होगा, 3 लॉसेस कवर नहीं होगा। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप 3 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस करते हो तो फोर्थ ट्रेड और अटेम्प्ट मत करो, उस दिन बंद कर दो, क्योंकि अगर फोर्थ ट्रेड प्रॉफिटेबल भी होता है तो भी आपका अकाउंट नेगेटिव में क्लोज होने वाला है। इट्स ए वेरी रेयर चांस कि नहीं 3 ट्रेड लॉस होने के बाद 4 ट्रेड में आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा। 3 ट्रेड आप टाइम ऑलरेडी स्पेंड कर चुके होंगे, हो सकता है 2 या 3 घंटे में आपने 3 ट्रेड में लॉसेस कर लिया। उसके बाद आप फोर्सफुली मार्केट को बोल रहे हो कि नहीं हाँ अभी मैं ट्रेड ले रहा हूं, भले आपका ट्रेड जितना अच्छा हो लेकिन वो सेम डे में फिर से मोमेंटम 1:3 या 1:4 ट्रेड आपको मिलना बहुत मुश्किल है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ एडवांस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये हो गया, 3 कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया तो उसको बंद करना है, सिस्टम बंद करके जाना है, ये आपका पैरामीटर हो गया। इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ गया। जितने लोग 2018-19 में मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखते थे, फायर्स में मैं करता था फ्यूचर्स के ऊपर, उस टाइम पे बहुत बार ये पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन किया करता था। अभी चलिए और कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। लेट्स से आपका फर्स्ट ट्रेड आपने ट्रेड लिया, लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड भी लिया, लॉस हो गया, थर्ड ट्रेड आपको प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट मिलने के बाद क्या आपको फोर्थ ट्रेड लेना चाहिए? 100%। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ऑलरेडी आपका थर्ड ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। थर्ड ट्रेड में जो प्रॉफिट आपका हुआ है वो आपका पहला 2 ट्रेड का लॉसेस कवर कर चुका है, तो आपका अकाउंट अभी ब्रेक इवन होगा, कमीशन मिलाकर थोड़ा बहुत नेगेटिव में होगा, तो आप फोर्थ ट्रेड प्लान तब कर सकते हो। एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर बताता हूं। अगर आपको प्रॉफिट मिलना है तो मार्केट आपको पहले 2 या 3 ट्रेड के अंदर 100% आपको प्रॉफिट दे देगा, ऐसा हो नहीं सकता। आपने एनालिसिस सही किया है, मार्केट भी सही चल रहा है, वॉलेटिलिटी के कारण बार बार आपका एसएल हिट हो रहा है। हाँ, 1 ट्रेड एसएल हिट हो सकता है, 2 ट्रेड एसएल हिट हो सकता है, तीसरा ट्रेड आपको प्रॉफिट जनरली दे देता है। अगर तीसरा ट्रेड प्रॉफिट नहीं दे रहा है, इट्स ए साइन उस दिन आपका प्रोबेबिलिटी नहीं है, उस दिन मार्केट कुछ अलग मूव कर रहा है, या फिर आपका एनालिसिस रॉन्ग है। एडमिट इट और क्लोज द सिस्टम। अगर आप सिस्टम क्लोज नहीं करोगे, इसका मतलब आप ट्रेडिंग एडिक्शन के ऊपर जा चुके हो, जिसके ऊपर आने वाले टाइम में मैं वीडियो बनाऊंगा। हिट द लाइक बटन अगर उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। और आप पहले आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप ट्रेडिंग एडिक्शन आपको हो चुका है। अगर एडिक्शन हो चुका है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए हर एक चीज़ों का सॉल्यूशन है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे मुझे ये बीमारी है, तो डॉक्टर आपको कुछ सॉल्यूशन देगा। उस सॉल्यूशन को अगर आप फॉलो करोगे तो ही फिर ये सारे इशू से आप ओवरकम कर सकते हो। तो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। 3 ट्रेड अगर एसएल हिट हो जाता है तो उस दिन आप ट्रेडिंग बंद कर दो, आप लोगों के लिए इजी है। ये 3 स्टॉप लॉस है, डे रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो 1 महीने के अंदर आप एक 2-3 स्टेप आगे अपने ट्रेडिंग करियर के ऊपर चले जाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे लॉसेस कंट्रोल कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल कर रहे हो। आपके पास एक लॉजिक है, क्योंकि अगर मैं थर्ड ट्रेड में
फोर्थ ट्रेड में अगर मैं ट्राई कर रहा हूं तो पिछले 3 ट्रेड का मैं फोर्थ ट्रेड में रिकवर नहीं कर सकता। बेटर है आज दिन में बंद करता हूं, कल के दिन एक फ्रेश स्टार्ट करूंगा। अभी आपको आई गेस ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। 3 स्टॉप लॉस ए डे आपके नोटबुक में लिख लो। कंटिन्यूसली अगर 3 स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उस दिन आपका ट्रेडिंग बंद होना चाहिए। अगर आप इसको बस 10 दिन भी फॉलो करोगे